सेठ जी रहते थे बरसाने में। एक बार बड़े भाव से बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा ऊँटे चला करके तेज बोलो थोड़ा, राधे 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 राधे। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके मालूम में 3 बेटे थे। चकाचक बढ़िया दुकान चल रही, सारी सुख सुविधाएं, आनंद है। सेठ जी बड़े आनंद से रहते। एक दिन बैठे बैठे सेठ जी को रोना आ गया। हाँ, सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। सोच करके, ना जाने क्या दिमाग में चल रहा था, सोच सोच करके रोने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आए, बोले क्या हुआ सेठ जी, बहुत आप दुखी हो? बोले मैं दुखी इसलिए हूं कि देखो हमारे वहां 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में एक बिटिया नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। यदि एक बिटिया होती तो हम उसका कन्यादान अपने हाथों से कर पाते, ये सौभाग्य मुझे मिलता। लेकिन बताओ मैं ऐसा अभागा पिता हूं कि मुझे एक बिटिया नहीं प्राप्त हुई। रोने लगे। विद्वान ब्राह्मण ने कह दिया, अरे सेठ जी, ये तो बात वो हो गई, मृग के नाभि में कस्तूरी छिपी रहती है, वो तो पूरे जंगल में ढूंढता है। अरे तुम्हारे बिटिया नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो कहाँ रहते हो? बरसाने में रहते हो ना। बरसाने में सुनो, यदि ये पुत्री बनेंगी तो एक जन्म तक ही तुम्हारा साथ निभाएंगी, और यदि तुम लाडली किशोरी राधा रानी को अपनी बिटिया बना लोगे तो जन्म जन्मांतर तक आपका साथ निभाएंगी। हाँ, किशोरी जी को बिटिया बना लो, क्यों रोते हो? अरे लाडली जी हर एक संबंध निभाने के लिए तैयार है। महाराज जिस समय ये कहा, आज इस ब्राह्मण की बात ये सेठ जी के दिमाग में घर कर गई कि बिटिया नहीं है तो क्या हुआ, लाडली किशोरी राधा रानी को अपनी बिटिया बना लो। सेठ जी थोड़ी देर हुई, झट से शटर को गिराया दुकान की और पहुंच गए। एक बड़ा सा विग्रह लिया, फोटो, लाडली किशोरी राधा रानी का फोटो लेकर के अटारी पर चढ़ गए। सीढ़ियों पर चढ़ करके वहां पहुंचे, जाके गर्भगृह में जहां पर किशोरी लाडली राधा रानी का स्थान है। गोस्वामी सेवकों को दे दिया, ले ये प्रतिमा किशोरी लाडली राधा रानी से एक बार स्पर्श करा दो केवल। महाराज जिस समय पर उस प्रतिमा को स्पर्श कराया और स्पर्श करा के हाथ में आया, आते ही वो प्रतिबिंब जैसे लग रहा हो रोंगटे खड़े हो गए सेठ जी के, कि जैसे लग रहा हो आज मुझे बिटिया मिल गई, आज मुझे पुत्री मिल गई। ऐसा पवित्र भाव सेठ जी को आभास हो गया, आज मेरी बिटिया हमारे साथ में घर जा रही है। घर आए, जिसमें निवास करते थे लगा दिया फोटो। अब तो जब भोजन करने बैठते हैं, बिटिया आओ आओ भोग लगाओ आकर के। लाडली जी को भोग लगाते, आओ पाओ आकर के। धीरे धीरे संबंध इतना मजबूत होने लगा, लाडली किशोरी राधा रानी सेठ जी को पिता मानने लगी। महाराज अब तो सुबह शाम राधे राधे राधे, हर समय राधे राधे। कुछ दिन के बाद फिर वही ब्राह्मण देवता निकले, बोले क्या बात सेठ जी, आजकल बहुत प्रसन्न रहते हो, क्या हुआ? सेठ जी की आंखें भर आई भाव में, क्या बताऊं गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे आपने वो भाव जगा दिया जिससे लाडली किशोरी राधा रानी आज हमारी बिटिया बन गई है। हाँ महाराज सेठ जी बड़ा प्रसन्न रहने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि किशोरी राधा रानी सेठ जी की पुत्री रूप में उनके घर में ही निवास करने लगी। पहले का समय होता था, जो भी पुरानी माताएं हैं इनको सबको मालूम है कि पहले के समय में एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने वाली घर घर चूड़ी पहनाने के लिए जाया करती थी। हाँ,
घर घर में आजकल फैशन के चक्कर में मैचिंग नहीं मिल पाती, वो अलग है, दुकानों पर जाना पड़ता है, लेकिन घर घर में चूड़ी पहनाने के लिए मनिहारिन जाया करती थी। कुछ समय आया, सेठ जी ने मनिहारिन से कहा, ए मनिहारिन, मेरे घर में बहुएं हैं, उनको चूड़ी पहना देना जाकर के। मनिहारिन ने कहा, जी सेठ जी बिल्कुल चली जाऊंगा। चूड़ियों को पहना पहना करके जब मनिहारिन पहुंची जाकर के सेठ जी के घर, आवाज लगाई, बहू नेक सुन रही है, जल्दी आ जा, चूड़ी पहना दे तुझे। बड़ी बहू निकल करके आई, हाथ आगे कर दिया, नाप देख के पुरानी चूड़ियों को निकाल के नई चूड़ियों को पहना दिया। दूसरी बहू आई, उसको भी पहना दिया। एक एक करके तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी और बहुएं अंदर चली गई। मनिहारिन अपनी चूड़ियों को रखने लगी और रख ही रही थी, उसी समय किशोरी राधा रानी लाडली जी ने हाथ आगे कर दिया, नेक मैया मोको भी चूड़ी पहना देना। छोटी कन्याओं को श्रृंगार का बड़ा शौक रहता है, कभी तो चूनर घूंघट कर लेंगी। किशोरी राधा रानी ने हाथ आगे कर दिया। देख करके मनिहारिन, इतना सुंदर स्वरूप, बेटी निक तेरा नाम क्या है? लाडली जी बोल पड़ी, मेरा नाम है राधा। अच्छा, मनिहारिन को लगा हो सकता कोई रिश्तेदार आया, उसकी ये बेटी हो। आज उस मनिहारिन ने एक एक छोटी चूड़ी निकाल करके लाडली किशोरी राधा रानी को पहना दिया। महाराज जिस समय पर किशोरी राधा रानी को चूड़ी पहनाई, आज उसी समय चूड़ी पहना करके मनिहारिन ने अपनी चूड़ियों को रखा, चली गई। लाडली जी अंदर चली गई। शाम हुई, शाम में जब सेठ जी के दुकान मनिहारिन पहुंची, मनिहारिन ने कहा, सेठ जी लाओ चूड़ी पहनाई, मूल लाओ, पैसे लाओ। जब मांगा तो सेठ जी तिजोरी से निकाल कर 3 बहुओं की चूड़ी पहनाई, जैसे हर दिन दिया करते थे, दे दिया। मनिहारिन ने वापस कर दिया, सुनो सेठ जी, इस बार तुम्हारे घर में 3 लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी है, इस बार तुम्हारे घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी बोले, काय को तू झूठ बोल रही मनिहारिन, मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी तो है नहीं और 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? सेठ जी को भूल गई ये बात कि हमारी बिटिया घर में रहती है। हाँ, चौथा कौन आ गया? मनिहारिन कहने लगी, मुझे ये बात नहीं मालूम कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन तुम्हारे घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी बोले, सुन ए मनिहारिन, तुझे सच बोल करके ज्यादा लेने हो पैसे तो ले ले, लेकिन झूठ बोल करके एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, चली जा। मनिहारिन कहने लगी, एक चूड़ी पहनाई मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? यदि आपको देना हो तो 4 लोगों की चूड़ी पहनाई मुझे प्रदान करो दो, और ना देना हो तो ये भी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मनिहारिन पटक के चली गई पैसे। सेठ जी, शाम हुई, सेठ जी जब घर आए, बहू ने कहा, पिताजी भोजन लगाऊं? हाँ बेटी लगाओ। सुंदर भोजन की थाल आई और सेठ जी का नित्य प्रति की भांति, लाडली बिटिया आओ भोग लगाओ, आकर के आओ। जब भोग लगाया, भोजन करके बात याद आ गई, ए बहू ये बता कि आज घर में कितने लोगों ने चूड़ी पहनी है? बहू ने कहा, पिताजी 3 लोगों ने। अच्छा, अच्छा रहा, ठीक रहा। मनिहारिन को हमने पैसे नहीं दिए थे, वो 4 लोगों को बता रही थी, वो झूठ बोल रही थी, अच्छा हुआ। महाराज विश्राम में जब सोए सेठ जी, सोते ही गजब तो ये हो गया महाराज। आज सेठ जी महाराज थोड़ी आंख लगी और आंख लगते ही किशोरी राधा रानी लाडली जी प्रकट हो गई। बोलो राधे रानी की जय। किशोरी राधा रानी प्रकट होकर के बोल पड़ी, सपने में प्रकट होए वृषभानी की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है।
पिताजी, आपने मुझे बिटिया तो बना लिया, लेकिन आपने बिटिया का संबंध नहीं निभाया। सेठ जी के रोए खड़े हो गए, हे भगवान, ये मुझसे गलती कैसी हो गई। आज किशोरी राधा रानी का मुखमंडल उदास है। लाडली जी बहुत उदास हैं। सेठ जी ने कहा, बेटी नेक लाली, क्या हुआ, तू बहुत उदास है। लाडली किशोरी राधा रानी कहने लगी, पिताजी, आपने पिता होने का संबंध नहीं निभाया। आज आप मुझे भूल गए। चूड़ी पहर लीनी जान पितुगे काज, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। पिताजी, हम तो अपने पिता का घर समझ करके हमने 4 चूड़ी तो पहन ली थी, हमने कौन सा क्या आपसे ले लिया, लेकिन आपने मेरी चूड़ी पहनाई, आपने मनिहारिन को नहीं दी। क्या आप मुझे पुत्री नहीं मानते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई इस बिटिया से? किशोरी राधा रानी के सामने सेठ जी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। बिटिया, मुझे याद नहीं रहा, हम भूल गए थे कि हमारी बिटिया भी घर में रहती है। किशोरी राधा रानी बोल पड़ी, अच्छा, 3 बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही अभरियायो है। किशोरी राधा रानी ये कह करके सिक करके रोने लगी, पिताजी, 3 बहुएं आपको याद रही, केवल बिटिया ही भूल गई। ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे कि 3 बहुएं तुमको याद रही। किशोरी लाडली राधा रानी रोने लगी और बोल पड़ी, पिताजी, कैसी भई दूरी, कौन मजबूरी, हाय 4 चूड़ी काज मोहि को भुलायो है। 4 चूड़ियों के लिए आपने मुझे भुला दिया पिताजी। जिस समय पर ये देखा, सेठ जी की रोंगटे आंसू झरझर करके रोने लगे और चरणों में गिर गए। बिटिया, अपने इस पिता को माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। सेठ जी रात में ही तिजोरी को खोल करके सारा धन लेकर के मनिहारिन के दरवाजे पर पहुंच गए। ए मनिहारिन, दरवाजा खोलो। मनिहारिन आई, क्या हुआ सेठ जी, इतने रात गए, यहाँ क्या कोई बात है क्या? ए मनिहारिन, धन की पोटली चरणों में रख दिया, चरणों में गिर गए, बोले, अरे मनिहारिन, धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारिन, आज तू धन्य हो गई। तू कह रही थी ना कि 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है, चौथा कौन था मालूम? किशोरी राधा रानी लाडली जी ही तेरे हाथों से चूड़ी पहन करके चली गई। महाराज मनिहारिन ने जब ये सुना, झरझर करके रोने लगी। पूरी जीवन जिंदगी हो गई चूड़ी पहनाते पहनाते, आज किशोरी राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य मिला। और मैं कितनी अभागन हूं कि उनकी चूड़ी पहनाई हम तुमसे मांग रहे थे। हाँ, सब धनी धूरी समा ले जाओ, ये कुछ नहीं मुझे चाहिए। जब मुझे किशोरी राधा रानी लाडली जी का सानिध्य मिल गया तो मैं ये धन लेकर के मैं क्या करूं? महाराज किशोरी राधा रानी की कृपा सेठ जी को प्राप्त हो गई, बिटिया के रूप में सेठ जी को प्राप्त हो गई लाडली जी। कहने का अभिप्राय, यदि आज भी आप संबंध बनाओगे, भाव से उस भाव को जोड़ोगे, तो जरूर परमात्मा कृपा करते हैं। गलती खुद में रहती है, हम लोग कनेक्शन बनाते नहीं हैं, भाव से उनको याद करते नहीं हैं, दोष भगवान को देते हैं।